Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good and I hope आज आपका सभी का बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग डे रहा होगा। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने बहुत अच्छे मूव्स दिए, सेकंड हाफ में मार्केट इवेंचुअली फिर साइडवेज हो गया। एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे अपने डे को प्लान करा। सो इनिशियली फर्स्ट ट्रेड का अगर लॉजिक बताएं तो आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे 15 मिनट पे एक आइडिया मॉडल ब्लॉक था विच वाज दिस वन। फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस आइडिया ऑर्डर ब्लॉक के नज़दीक ही मार्केट ओपन होती है और इसी ऑर्डर ब्लॉक को हमने 1 मिनट पे जब रिफ़ाइन करा तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने बचता है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे जब एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। इस जगह पे कहीं एंट्री मिली रनिंग कैंडल में, इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा टारगेटिंग द डे हाई। एंड ये ट्रेड कुछ इस तरीके से चलता है। वी गॉट अ ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का। एंड सेकेंड ट्रेड प्लान करा, मार्केट ने डे हाई को ब्रेक करा बट उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रही थी। डे हाई को ब्रेक करा, फिर तोड़ा, फिर दोबारा से ब्रेक करा एंड फिर दोबारा से तोड़ा। लेकिन सेकेंड टाइम जब इसने इसको ब्रेक करा तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का काफ़ी अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिला। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट मूव की जो स्टार्ट हो रही होती है वो इस जगह से हो रही होती है, इस पर्टिकुलर पीओआई से। यहाँ पे हमारी एक एंट्री प्लान होती है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ अ सेलिंग कैंडल। इसके ऊपर का हम एक स्टॉप लॉस रखते हैं और इस पर्टिकुलर ट्रेड का हम टारगेट रखते हैं यहाँ तक का, टिल दिस पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ तक का टारगेट रखने का आज कोई वैलिड रीज़न भी नहीं था, बस अगर आप इंट्राडे स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे एक 1 मिनट का आईडीएम कंप्लीट हो रहा था एंड इस जगह पे हम इस ट्रेड को एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड ट्रेड हम अपनी डे की प्लान करते हैं विच एट दिस पर्टिकुलर एरिया। अगेन अगर आप इंट्राडे स्विंग देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में दिख रहा था, ये हाईएस्ट लेवल बनाया, ये उसके लिए एक आईडीएम था। तो इस अप ट्रेंड में इस जगह को हमने एक एक्सट्रीम पीओआई कंसिडर करा। यहाँ पे ऑप्शंस भी सस्टेन हो रहे थे, इस जगह पे हमने ऑप्शंस में एंट्री करी, ये नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगाया एंड विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। ये ट्रेड हम कहीं ना कहीं प्लान कर रहे थे 1:6 की एंड इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये लास्ट ट्रेड थी आज दिन की, यहाँ पे हमने अपना डे क्लोज करा। स्टिल वी वर ट्रैकिंग द मार्केट्स। क्या ट्रैक कर रहे थे हम, मार्केट एक 15 मिनट के पीओआई पे आता है विच वॉज ये वाला एक मिटिगेशन ब्लॉक होता है हमारे सामने। तो इस एरिया के अराउंड हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट को डिस्प्लेसमेंट मूव दिखाए लॉन्ग साइड के लिए और हम वहाँ पे वो ट्रेड प्लान करें। जैसे कि एक ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की ली, फिर इधर आया बट स्टिल सेलिंग की कैंडल बहुत स्ट्रांग थी तो कॉन्फिडेंस नहीं है एंटर करने में, और इसीलिए हमने फिर इस पूरे रेंज में कोई भी ट्रेड ही नहीं करी। बट ये एक अच्छा सेटअप बना था जो ट्रेड करा जा सकता था। हाउएवर वी नेवर ट्रेडेड इट, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, बट ये एक सेटअप था जो ट्रेड करा जा सकता था। एंड इसके अलावा ये 3 ट्रेड्स दी हैं जिसमें 2 ट्रेड्स में काफ़ी अच्छा टारगेट हिट हुआ एंड एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ। सेम ही सेटअप बना होगा कहीं ना कहीं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी। स्टिल एक बार देखते हैं क्या हुआ आज इसमें। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये आइडिया मॉडल ब्लॉक पे था, इसने भी यहाँ से ये वाला अप मूव दिखाया और उसके बाद सेंसेक्स भी हमें नीचे आता हुआ दिखा। और सेंसेक्स में भी यहाँ पे एक पीओआई पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला उसको एक बार अगर समझेंगे तो इस एरिया में एक पीओआई था, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम पे शायद ही हमने डिस्कस करा था दिस वन। यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ हमें सेलिंग दिखाता है और फिर नीचे आ जाता है। ओवरऑल इसमें भी हमें आज कुछ भी देखने को नहीं मिला। नाउ क्या प्लान रहेगा सभी इंडाइसेस का फॉर टुमारो, जो कि एक मंथ एंड की क्लोजिंग रहने वाली है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, बट स्टिल एक बार डिस्कस करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यही सेम ही लेवल्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं है 1 आवर के लेवल्स में। ठीक है, बट एक एडिशन जो मैं करना चाहूँगा, इसको आप हटा सकते हो अपने ड्राइंग्स में से, एंड ये काफ़ी अच्छा पीओआई है, यहाँ से हमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अब वाई सेलिंग, द रीज़न इज मार्केट ने जो अपना लेटेस्ट स्विंग बनाया वो थोड़ा डाउन साइड का ही बनाया है। ओवरऑल ये नीचे एक बाइंग रेंज है, ऊपर एक सेलिंग रेंज है, इसके बीच में हमारी एक नो ट्रेडिंग रेंज है। 15 मिनट के लेवल्स पे अगर देखें तो काफ़ी क्लटर्ड चार्ट लग रहा है, तो थोड़ी सी ड्राइंग्स को डिलीट करेंगे ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लीन हो जाए। एंड इट लुक्स लाइक दिस। तो ये हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लेवल हायर हाई प्रूव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम इटसेल्फ, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीकेंड वीडियो में भी हमने ये डिस्कस करा था, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से वॉच कर सकते हो। ये अब एक एक्सट्रीम पीओआई है 15 मिनट पे, यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ सेलिंग की रेंजेस हैं, बट ओवरऑल एक्सट्रीम वाली जो सेलिंग है वो यहीं से ही। और ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं पर्सनली भी बाइंग के लिए ही रहूँगा टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट साइड का कुछ प्लान करेंगे टिल दिस एरिया, या फिर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम इन एरियाज़ में कुछ शॉर्ट साइड की प्लानिंग करेंगे टिल दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये एनालिसिस रहेगा निफ्टी का। अगर एक बार डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को डिस्कस करें तो
एक जो डेली टाइम फ्रेम का हमें स्ट्रक्चर बता रहा है एज पर CRT, तो वो ये कह रहा है कि मार्केट ने इस कैंडल ने एक इंट्राडे का ये कैंडल बनी थी, ठीक है, इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा लेकिन जो क्लोजिंग है वो नीचे करी है। तो एज पर दिस स्ट्रक्चर वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। अब एंड तक तब आएगा अगर सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है, बट ओवरऑल आई गेस द बायस इज ऑलरेडी डन। मार्केट डाउनसाइड का अपना मूव जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुकी है, बट स्टिल एज पर थ्योरी अगर हम चलेंगे, एज पर कैंडल रेंज थ्योरी, तो हमें ये 23,800 देखने को मिल सकता है मार्केट में। और 23,800 के अराउंड ही हमारा एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि है ये वाला, और 15 मिनट का जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये वाला एट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो डेली कैंडल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको फेल करेगी और ये लो तक आएगी, बट स्टिल वी आर हैविंग दिस लेवल एज मार्क्ड एंड एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है MSS की, फिर इस तरीके से एक मूव प्लान करेंगे। एंड विदाउट कंफर्मेशन नेक्ड ऑप्शन बाइंग या फिर लिमिट ऑर्डर के साथ जो डायरेक्ट एंट्री होती है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, उसके लिए मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहूँगा इन पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। अब बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेम ही सिनारियो सेंसेक्स में दिख रहा है, बस फ़र्क यह है कि सेंसेक्स में यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का POI था और सेंसेक्स भी अब यहाँ तक के टारगेट्स हमें कहीं ना कहीं ओपन करता हुआ दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम को डिस्कस करें तो यहीं पर ही हमें एक POI नज़र आ रहा है। यहाँ तक सेंसेक्स आ सकता है और यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए सेंसेक्स को ये वाले POI से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और एक POI हमारे पास ये ऊपर है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में फॉर दिस लेवल टू बी कन्फर्म्ड एज हायर हाई मार्केट को ये आइडियम करना पड़ेगा। सो उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि बैंक निफ्टी इससे पहले एक और नया स्विंग क्रिएट करे कुछ इस तरीके से, जिससे ये लेवल हमारा एक आइडियम कन्फर्म हो। या तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अदर पॉसिबिलिटी क्या दिखा रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी की, ये हमारा आइडियम लेवल है। ये आइडियम करने के बाद मार्केट ये वाले POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम को टैप करके एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है। ये दो सिनारियोज रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये हमारी इंडियन मार्केट की आज की डिस्कशन थी। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा है। ये हमारे लेवल्स रहेंगे फॉर निफ्टी 50, जिसमें हम इन एरियाज से सेलिंग करेंगे और इन एरियाज से बाइंग प्लान करेंगे। बीच में अगर मार्केट आती है तो 1 मिनट पे छोटे छोटे स्कैल्प्स हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मूव्स हैं वो हमें यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ये लेवल्स हो गए हमारे सेंसेक्स के, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस करा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसमें ये लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमारी एक अच्छी आई रहेगी, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी क्या, कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो हमें कहीं ना कहीं बुलिश नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक POI रहेगा रिजेक्शन ब्लॉक टाइप, और यहीं से हमें डॉलर इंडेक्स ऊपर जाते हुए देखने को मिला। और इसी के अराउंड जब ये यहाँ से डॉलर इंडेक्स यहाँ ये वाले स्विंग को कंप्लीट कर रहा था, तो हमने इस लेग में कुछ बाइंग की ट्रेड्स प्लान करी हैं इन BTC एंड इन यूरो USD। काफ़ी अच्छे ट्रेड्स रहे थे। लाइक इफ़ वी आई जस्ट शो यू, तो ये सेटअप है हमारा फ़िलहाल गोल्ड में। इसमें अभी तक कोई एंट्री नहीं बन रही है, बट अगर कोई एंट्री बनेगी तो ज़्यादा फेवरेबल एंट्री मेरे लिए वो रहेगी नीचे की तरफ से बाइंग की, जो कि है ये वाला पर्टिकुलर POI। यहाँ पे अगर गोल्ड कोई बाइंग का सेटअप दिखाता है तो उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा, बट स्टिल एक बार इन लेवल्स को हम 15 मिनट पर डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी देंगे हमें। तो दिस लुक्स लाइक दिस। गोल्ड में हाल फिलहाल हमने सुबह से कुछ भी नहीं करा है। अगर एक सेटअप बनाना है तो वो यही एक POI है जहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, और इसके अलावा एज सच कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है गोल्ड में। ऊपर से एक सेलिंग का सेटअप बना था, बट कोई वैलिड POI नहीं था, तो हमने उसको भी ट्रैक नहीं करा। BTC में एक बहुत अच्छी ट्रेड प्लान करी है। दिस इज़ वेयर वी बुक्ड अवर फर्स्ट टारगेट। द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल। दिस इज़ द टाइम वेयर जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो हमें बियरिश नज़र आ रहा होता है, और एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीकेंड लर्निंग वीडियो, अगर डॉलर इंडेक्स बियरिश है तो जो भी उसके क्रॉस पेयर्स में हमारे सामने एसेट्स आते हैं वो सभी हमें बुलिश लग सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जब ये नीचे आता है तो हमने इस POI पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया था। दिस इज़ वेयर वी एंटर्ड। यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं ऑन 1:2। ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट एल दिस पर्टिकुलर स्विंग। फिलहाल जो अपना SL है वो इस स्विंग के कहीं नीचे कर रखा है। यूरो USD में सेम ट्रेड लिया है। दिस बायस वॉज शेयर्ड विद अवर टेलीग्राम कम्युनिटी ऑल्सो। दिस व्यू वॉज ऑल्सो शेयर्ड विद देम एंड सेम लॉजिक। डॉलर इंडेक्स बियरिश था तो बाकी सभी क्रॉस पेयर्स में हमने बुलिश ट्रेड प्लान करा, और ये कुछ एनालिसिस था। इसका एक आइडियम ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। अब 2 लेवल्स हैं इसमें, या तो इसके ऊपर हमें एक बॉस दिखाएगा ये,
या फिर बॉस करने से पहले एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ तक के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ सकता है, और फिर यहाँ पे हम एक और बुलिश ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लान करेंगे। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट GBP USD, तो इसको भी सुबह से हाल फिलहाल में अभी तक ट्रैक तो नहीं करा है, एंड आई गेस इसमें 15 मिनट पे इसलिए मैपिंग भी कंप्लीट नहीं हो रखी है। बट अगर इस पे 1 आवर पे स्विंग्स हमने जो डिस्कस करे थे उनकी बात करें तो इसमें IDM कंप्लीट हो चुका है, एंड एज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे अगर इन एरियाज़ के अराउंड हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लाइक 5 मिनट पे अगर यहाँ पे कोई भी एक अच्छा MSS देखने को मिलता है जो इस लेवल के नीचे होगा, तो ऊपर से यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा सेलिंग का सेटअप यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। हमने आज सभी कुछ ग्लोबल पेयर्स को और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी को एनालाइज करा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप आपको ये ट्रेड्स कहीं ना कहीं अब आप भी मार्केट में प्लान कर पा रहे होंगे। द वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको किसी भी तरह की ट्रेडिंग टिप दें। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोज इज टू स्प्रेड SMC एजुकेशन, एंड आई होप यू पीपल आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर वीडियोज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. विश यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे tomorrow. Have a great monthly closing. Thank you.